नहीं करता। मेरी ये सोच है, मेरा ये मानना। मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा, हम सब लोग पीड़ा के अंदर हैं। एक बात मेरी सारे लोग मान लेना, ये जो तालियां जो हम लोग बजा रहे हैं, इस ताली को हमें नहीं बजाना है, क्योंकि आज के दिन हम सब लोग गम के माहौल में जी रहे हैं। और पुलिस, पल्लू की पुलिस भी ये चाह रही है कि इन लोगों को और आगे गम के अंदर, गम के दिलों के अंदर धकेलने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि एक कागज का टुकड़ा हम सब लोग लेकर के, पीड़ित परिवार के लोग भी उसमें साथ थे, उनके नाते रिश्तेदार भी उनके साथ थे, और जो तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी उनके साथ थे। सब लोगों ने मिलकर के, और हमारे पल्लू पुलिस स्टेशन की हमारे जो महिला कांस्टेबल थी, उनके आगे हमने इस बात की गुहार लगाई। पहले तो आपने देखा कि हमने जब थाने के अंदर एंट्री करने का काम किया तो वो इस प्रकार से महिला चिल्लाई कि पता नहीं पाकिस्तान की बॉर्डर पार कर दी। अरे भाई, पीड़ा जब लेकर के आएंगे तो थाने के अंदर ही आएंगे, स्वागत कक्ष में थोड़ी जाएंगे। कौन स्वागत कक्ष में हमें पूछने आता है? हम सब लोगों ने बड़े करीब से देखा है इनकी क्या व्यवस्था रहती है। ये भी हम सब लोगों ने मिलकर के देखा है कि किस प्रकार से जो थानेदार पल्लू का लगातार घमंड के अंदर चूर था, वही थानेदार आप सब लोगों के दबाव के कारण दोपहर को आप सब लोगों के सामने, आप लोगों की ताकत के सामने नाक रगड़ने का काम भी वो थानेदार कर रहा था। अरे भाई, जब आपके अंदर इतनी हिम्मत, हम सब लोगों को, थोड़े से लोगों को डराने की आ गई, और जब पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पे झुकना शुरू हो गए तो आपने अपनी मुंडी बैक करने का काम किया। क्यों हटाए भाई कदम? इतना अगर गुस्सा था, इतना अगर जोश था थानेदारी का, तो आपने कदम पीछे क्यों खींचने का काम किया? हम लोगों का ये सवाल बनता है। क्या हालात होगी, किस प्रकार से जब लोग थाने के अंदर आते हैं, पीड़ा तकलीफ के अंदर आते हैं, और उनको एक उम्मीद होती है, पुलिस का भी एक स्लोगन होता है कि आम जन के अंदर विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन साथियों, बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जो पल्लू की पुलिस है, पता नहीं किसकी नजर लगी पल्लू को कि किस प्रकार से इन लोगों ने स्लोगन को उल्टा कर दिया। इनका अब ये हो गया कि आम जन के अंदर तो भय हो गया और अपराधियों के अंदर इनका विश्वास हो गया। मेरे को ये लगता है, क्योंकि मैं तो इस थाने के अंदर भाई कभी कभार आता हूँ, थाने से दूर रहने का हम लोग काम करते हैं। कोई शौक नहीं है भाई थाने का, किसी भी आदमी को कोई शौक नहीं होता थाने का, मजबूरी के अंदर थाने के अंदर आया जाता है। इस बात को लेकर के हम सब लोग आते हैं कि थाने के अंदर जाएंगे, हमारी बात जो है वो पुलिस प्रशासन के सामने रखने का काम करेंगे, हमारी जो समस्या है उसका समाधान करने का काम पुलिस का प्रशासन करेगा। लेकिन यहाँ तो जब हम सब लोग सुबह आए तो उसका उल्टा देखने को मिला। मैं तो पल्लू के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, देखो भाई, कमी और कमजोरी हम सब लोगों की है, इसमें थानेदार जी का कोई दोष नहीं है। आज हम माइक के माध्यम से थानेदार जी पे दोष लगा दे, नहीं भाई, कमी और कमजोरी हम सब लोगों के अंदर है। क्योंकि जब तकलीफ और पीड़ा के अंदर होते हैं तब इनका मुकाबला करने के लिए हम लोग आते हैं। लेकिन जब कभी कभार किसी किसान के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी गरीब के साथ, गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के साथ जब ये लोग गलत करने का काम करते हैं, तब हम सब लोग अपना जो कदम है वो पीछे खींचने का काम करते हैं। इसलिए इन लोगों का हौसला जो है वो आसमान पे आ जाता है। इनकी गलती नहीं है भाई, इन लोगों को तो हमने सिर चढ़ाने का काम किया है। ये लोग तो जब भाई किसी को सिर चढ़ाने का काम करेंगे तो कोई वो मुकाबला भी हम लोगों से ही करेगा। अभी ये जाकर के लड़ियां थोड़ी लड़ने का काम करेंगे, ये तो हम लोगों से ही लड़ेंगे भाई, क्योंकि हम लोगों ने सिर चढ़ाने का काम किया है। तो साथियों, किस प्रकार से इन लोगों ने एक कागज के टुकड़े को नकारने का काम किया। पीड़ित परिवार एक पीड़ा लेकर के आया था, पीड़ित परिवार उस कागज के अंदर एक उम्मीद लेकर के आया था, पीड़ित परिवार उस कागज के अंदर आस लेकर के आया था कि हम पुलिस के पास जाएंगे और हमारी समस्या का समाधान करने का वो लोग काम करेंगे। लेकिन किस प्रकार से साथियों,
हम जब लोग अंदर जाने लगे तो मैडम ने हमें रोकने का काम किया। हमने भी उनकी बात को स्वीकार किया कि ठीक है भाई, हम थोड़े लोग चले जाएंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे, हम 2-3 लोग ही आगे जाने का मैडम ने परमिशन दी, तो आगे हम सब लोग जाने का काम किया। मैंने जब थानेदार जी अंदर बैठे बात कर रहे थे तो मैंने बड़े करीब से उनसे मिलकर के ये गुहार लगाई कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? अगर मैं ये शब्द नहीं बोलता तो काश ये मामला नहीं बढ़ता, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे तो वो उठा करके जो अंदर आएगा उसकी इज्जत करेंगे और जो पूछ करके आएगा उसको बेइज्जत करने का काम करेंगे। ये स्लोगन पुलिस कर रहा है भाई। आज मैंने देखा है कि किस प्रकार से मैंने परमिशन मांगी थी कि साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पीड़ा बताने के लिए, तो साहब ने कहा भाई 2 मिनट का समय लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 2 मिनट के बाद अपनी पीड़ा बताने का काम करेंगे। लेकिन साथियों फिर आकर के और इस टेबल के सामने आकर के खड़े हो गए, क्यों भाई खाली जगह पड़ी थी और खाली जगह में जब 2 पीड़ित लोग अगर खड़े हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है भाई। तो हमने उनको बार बार ये कहा कि मैडम आप तसल्ली करो, कोई बात नहीं, हम लोग थानेदार जी से मिलकर के चले जाएंगे, हम लोग यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, न हमारा थाने के अंदर कभी मन लगता है, क्योंकि भाई थाने से दूर रहते हैं। तो मैडम ने ये सोचा कि ये कमजोर लोग हैं, आए हैं, इनको डांट करके भगाने का काम करेंगे। मैडम ने भाई वही किया कि भाई यहाँ से चले जाओ और जा करके स्वागत कक्ष में बैठ जाओ। साथियों मैं बताना चाहूंगा, हमेशा मेरा जो व्यवहार है वो बिल्कुल कोई कुछ कहे भाई आक्रामक रहता है। अगर सामने वाला कोई गलत बात करेगा तो भाई खटकती है, कोई भी हो। लेकिन फिर भी मैंने आज परिवार को देखते हुए, क्योंकि परिवार पीड़ा के अंदर था, तो मैंने मेरे कदम वापस लिए और मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, थानेदार जी से मिल लेंगे। इतने में फिर वो चिल्लाई कि भाई 151 क्या होती है पता है? तो मैंने कहा मैडम कोई हम लोग आतंकवादी थोड़ी है कि आप लोग हमें अंदर करने का काम करोगे, हम लोग तो पीड़ा लेकर के आए हैं। तो मैडम ने आप देखा नेता, उन्होंने कहा यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भाई मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मैंने तो आज ही मेरे कदम वापस खींचने का काम किया था, कभी वापस कदम खींचे ही नहीं। हमारी गाड़ी के अंदर भाई बैक गियर है ही नहीं, हमने निकाल रखा है। जो काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं, लेकिन बैक फुट पे आज इसलिए आया था कि भाई परिवार पीड़ा के अंदर है, एक घर के अंदर जवान मौत है, 4 बेटियां जिस घर के अंदर जिनका पिता का साया उड़ जाए, क्या बीतती होगी परिवार पे। पुलिस ने ये नहीं सोचा, पुलिस ने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बीतती होगी उसके परिवार पे, उसके समाज पे। सारे के सारे लोग रात से लेकर के सुबह तक और सुबह से लेकर के दोपहर तक बगैर खाना खाए यहाँ सारे लोग डटे हुए हैं। क्यों नहीं इनकी बात को सुना जाए? लेकिन भाई थानेदार जी ने आओ देखा न ताओ, एलईडी के अंदर मेरे को देख लिया और बाहर आकर के कहा कि भाई क्या बात है? मैंने कहा जी वही बात है, हमें तो पीड़ा है और पीड़ा आप सुन लीजिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपको स्वागत कक्ष में जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई स्वागत कक्ष में तो मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं हूँ, मैं मेरी जिद वापस नहीं दूंगा, मैं यही खड़ा रहूंगा। थानेदार जी ने अपने कदम वापस अपने चैम्बर की ओर बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाई पता नहीं मैडम को मेरे पे किस बात का गुस्सा आ रहा था, फिर उन्होंने वही तंत्र कसा कि बाहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम मैं बाहर नहीं जाऊंगा। भाई मेरा चार्ज जो था वो मेरे साथ डॉक्टर साहब वेद जी थे। मैंने इनको कहा कि वेद भाई अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। भी आज तक इतना जलील मैं हुआ नहीं हूँ, लेकिन जलील इसलिए हो रहा हूँ कि भाई परिवार पीड़ा के अंदर है। बार बार मैडम दलील कर रही है, डॉक्टर साहब आप अपनी स्थिति को संभालने का काम करो। डॉक्टर ने थोड़ा मोर्चा संभाला तो इतने में थानेदार जी फिर कुछ हो करके आगे, अरे क्या बात है भाई, आपको कहा था ना कि स्वागत कक्ष में चले जाओ। मैंने कहा साहब स्वागत कक्ष में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मेरी पीड़ा जो है वो यही सुनाने का काम करूंगा। इतने के अंदर आप सबको पता है कि अंदर बैठे हमारे यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में प्रधान जी भी आ गए और उन्होंने किस प्रकार से बातें की वो मैं
नहीं कहना चाहता, क्योंकि सुबह से आप सब लोग कह रहे हो क्या फायदा है किसी के कहने से। भाई मैं तो कह रहा हूं क्यों किसी को बढ़ावा दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, वो अपने नहीं है, हम उनके नहीं है। इस नीति पे चलने का अगर आप सब लोग काम करोगे तो कोई आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करेगा। अगर आपका कोई नहीं है तो आप क्यों किसी का भाई वजन उठाने का काम करते हो। मैंने गांव के अंदर इस प्रकार के बहुत से लोग देखे हैं बगैर काम की बढ़ाई करने का काम करते हैं। क्यों भाई, अपना काम यही थोड़ी रह गया है कि किसी को ऊंचा करने का काम करो। नहीं भाई, जो अपने सुख दुख के अंदर शामिल हो, जो अपनी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का काम करे, उन लोगों को आप सब लोग बढ़ावा देने का काम करोगे तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आप लोगों की ताकत मजबूत होगी, आप लोगों का हौसला मजबूत होगा। और आप लोगों का हौसला मजबूत होगा तो इस प्रकार के थानेदार की कभी हिम्मत नहीं होगी कि हम सब लोगों को ये कह सके कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। साथियों, सारा घटनाक्रम आप सबको पता है। सुबह से हम सब लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी प्रकार से परिवार के अंदर पीड़ा आ गई, विपदा आ गई और इस बात का छुटकारा किया जाए। महावीर जी लगातार ये कह रहे थे कि सुभाष तू भाई राज का आदमी है, कहीं तेरे पे दबाव नहीं आ जाए। मैं महावीर जी को कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, भाई मेरा हमेशा उसूल रहा है कि भाई जिस तरफ कदम बढ़ा देते हैं वापस खींचने का काम आज तक नहीं किया। एक बार भी मैंने कदम वापस नहीं किया। हाँ, आज मैंने 2 बार भाई जरूर पलटी मारी। एक बार तो पलटी वहां मारी जब मैडम मेरे को जलील कर रही थी, और दूसरी बार मैंने पलटी यहाँ थोड़े से लोग इकट्ठे हुए तो मैंने पलटी मारी। मैंने पलटी पूरे परिवार की भावना को देखकर मारी थी कि भाई परिवार बहुत पीड़ा के अंदर है और मेरे पास कम से कम 50 फोन इस बात के आगे भाई बजो सुभाष तेरे पर आवे। मैं क्यों भाई बजो मेरे पर आवे नहीं आवे, लेकिन थे अगर सारा लोग को तो मैं बैक फुट पर आ जाऊं, मैं मेरा फैसला वापस ले लूं, मेरे कोई तकलीफ को नहीं भी मन कड़ी के क्या फर्क पड़ता है साहब। हमेशा इन लोगों से हमारी लड़ाई रहती है, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, हमेशा इन लोगों से हमारा सामना रहता है। तो इसलिए मैंने कहा परिवार की भावना देखते हुए, क्योंकि परिवार पीड़ा के अंदर है, कई लोग ये न कह दे कि भाई सुभाष ये क्या कर दिया। देखो साहब, जो परिवार पीड़ा के अंदर होता है, तकलीफ के अंदर होता है, तो उसके अंदर जो दूसरे जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा यही बात कहते हैं कि भाई वो आदमी बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने सारी बात सोच समझ करके और मैंने कहा कि भाई मैं मेरा फैसला जो है वो समान स्वीकार करता हूं और ऐसा दिन चुनने का काम करेंगे कि पुलिस प्रशासन को झुकाने का भी काम करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद आज के इस गम के माहौल में भी धन्यवाद इस बात का करना चाहूंगा कि आप लोगों की भी जिद थी कि भाई आपको फैसला वापस नहीं लेने देंगे जब तक हमारी लड़ाई सिरे नहीं चढ़ जाती। क्या फर्क पड़ता है साहब, क्योंकि ताने जरूर लगेंगे, मैं ये मानता हूं। हर आदमी ये कहेगा कि मिट्टी पलीत हो रही है साहब, ये मैं भी मानता हूं कि मिट्टी तो पलीत हो रही है, लेकिन साहब जिस बात के लिए ईश्वर ने हमें मंजूर नहीं किया, हमें एक हमारा भाई था उसको मिट्टी बना करके हमारे सामने पेश कर दिया, तो अब क्या फर्क पड़ता है। 1 दिन लगे 2 दिन लगे, ज्यादा समय मैं भी रुकने वाला नहीं हूं। मैंने तो महावीर जी को कहा था कि भाई एक अल्टीमेटम ऐसा तैयार करो, चाहे 6 बजे करो चाहे 7 बजे करो। अपने ये जो किशनगढ़ जो मेगा हाईवे चल रही है, इसको जाम करने का काम करो, रिजल्ट आ जाएगा। हमने बहुत सी बार देखा है कि इस प्रकार से पुलिस के लोग जो होते हैं वो हमेशा सूर्यास्त जब होता है तब उनका मुंह अलग होता है, जब सूर्योदय होता है, दिन जब उगता है तब उनका मूड अलग होता है। 3 बजे के बाद जिस प्रकार से डिप्टी साहब भादरा से चल करके पट्टू आए, क्या रिजल्ट निकला डिप्टी साहब, क्या रिजल्ट निकाला आपने, क्या आपने बचपन दिखाया इस पीड़ित परिवार के लिए, क्यों भादरा से चल करके पट्टू आए, क्यों सरकार का डीजल फूंकने का काम किया। सरकार ने आपको इसलिए इस सीट पे बैठा रखा था कि पल्लू के अंदर अगर ऐसे तो गड़बड़ करने का काम करेगा तो भादरा का जो डिप्टी है वो जाकर के पल्लू और उसको छटाने का काम किया। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा साहब, मेरे को ये शक पैदा हो रहा है कि पल्लू के थानेदार जी के साथ आपकी बढ़ नहीं लगी।
खुंदस निकाल रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग बार बार ये कह रहे हो कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं होती। साहब मैं जरूर मानता हूं लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर ने यही हमें एक ताकत दी थी लड़ने की। अगर ये संविधान नहीं बनता साहब तो इलाके के अंदर इस प्रकार के लोग हमें जीने नहीं देते। लेकिन मैं धन्यवाद बाबा साहब को करना चाहूंगा कि वो इस प्रकार की किताब तैयार करके और इस दुनिया से विदा हो गए कि किताब को पढ़ने का काम करो। अगर निश्चित रूप से आप किताब पढ़ने का काम करोगे तो आपको कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा एक बात कहा करते थे कि पैरों में चप्पल जूती ना सही, पैरों में चप्पल जूती ना सही चलेगा, कपड़े फटे हैं तो भी चलेगा। वो हमेशा इस कहावत पे ज्यादा जोर देने का काम करते थे कि चप्पल जूती पैरों में ना सही चलेगा, लेकिन हाथ के अंदर किताब का होना अति आवश्यक है। वो हमेशा कहते थे कि साथियों